गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द के आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। विनोद जी, गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई? जी 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 जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है भगवान की माया का खेल बड़ा विचित्र है।
6 सितंबर 1988 को पूज्य गुरुदेव ने ये लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के माध्यम से प्रभु जो कुछ करवाने जा रहे हैं वह भारी अचंभे की बात है। जो कुछ मेरे माध्यम से होने जा रहा है उसके बारे में संसार के आम व्यक्ति के सामने अगर मैं बताने लगूं तो मैं निश्चित तौर पर पूर्ण रूप से पागल घोषित कर दिया जाऊंगा। संसार में एक रेगिस्तानी भाग पर एक गरीब की कच्ची झोपड़ी में पैदा प्राणी संसार में जो कुछ करने जा रहा है वह ईश्वर का भारी चमत्कार है। सन 1984 में यूहन्ना का 15 विसर्ग 26, 27 तथा 16 विसर्ग 7 से 15 का अंश पढ़ने पर मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि यह मेरे प्रश्न का कैसा उत्तर मिला। पता लगाने पर मुझे मालूम हुआ कि वह अंश तो ईसाइयों की पवित्र धार्मिक पुस्तक बाइबिल का अंश था। अनायास मुझे कुछ दिनों बाद बाइबिल का एक भाग द न्यू टेस्टामेंट मिल गया। वह पुस्तक एक हिंदी अनुवाद थी। मूल भाषा का हिंदी अनुवाद बहुत गलत अर्थ समझा रहा था। इस पर मैंने वीके शर्मा नामक रेलवे अस्पताल बीकानेर की मैट्रन से मूल भाषा की बाइबिल ली। उसके विशेष 2 अंश मैंने मेरी डायरी में लिखे जो कि मेरे से संबंधित हैं, जिसे परम सत्ता ने मुझे दिखाया और उनकी प्रत्यक्षानुभूति करवाई। 16 विसर्ग 12 से 15 की सभी बातें जब सच्ची प्रमाणित होने लगी तो मुझे भारी आश्चर्य होने लगा। एक दिन मैंने सोचा इस आनंद के बारे में बाइबिल में क्या कहा है, तो मुझे प्रेरणा मिली कि सेंट जॉन 15 विसर्ग 11 तथा भजन संहिता 23 विसर्ग 5 पढ़ूं। जब मैंने उस अंश को पढ़ा तो भारी अचंभा हुआ। जो कुछ लिखा था ठीक वैसा ही आनंद मेरे द्वारा मेरे शिष्यों में फैल रहा था। इस पर मुझे विचार आया कि मुझे तो आराधना विशेष के कारण ऐसा हो रहा है, परंतु मुझसे जुड़ने वाले लोगों को ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर मुझे प्रेरितों के काम का 1 विसर्ग 5 का अंश दिखाया गया। उसे पढ़कर मैं कुछ भी नहीं समझा। विचार आया कि मुझसे संबंधित सभी लोगों को प्रत्यक्षानुभूतियां किस कारण से हो रही हैं। इस पर मुझे सेंट जॉन 3 विसर्ग 3 से 8 तक का अंश पढ़ने का आदेश मिला। उसे पढ़ने से मैं समझा कि यह हिंदू दर्शन के द्विज बनने के सिद्धांत की बात है। मेरी आराधना का तरीका तो हिंदू दर्शन के उस सिद्धांत पर आधारित है कि सारा ब्रह्मांड अंदर है, अतः उस परम सत्ता से संपर्क अंतर्मुखी हुए बिना असंभव है। इस पर मुझे सेंट जॉन के 2 विसर्ग 19 से 21 तथा 2 कुरिन्थियान का 6 विसर्ग 16 भाग देखने की प्रेरणा मिली। मुझे उपर्युक्त तथ्यों ने बहुत प्रभावित किया। विचार आया संसार के लोगों ने स्वार्थवश अलग अलग धर्म और संप्रदाय बनाकर उनके ठेकेदार बने बैठे हैं। ईश्वर ने जितने भी संत पैदा किए वे संसार के सभी प्राणियों के लिए कार्य कर गए हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन आदि सभी मानवीय बुद्धि का चमत्कार हैं। एक दिन विचार आया कि इस समय तो बहुत कम लोगों से संपर्क है, परंतु जिस समय संसार के विभिन्न लोगों से संपर्क होगा तो फिर कैसी स्थिति होगी। इस पर मुझे प्रेरितों के काम द एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स 2 विसर्ग 14 से 18 और 2 विसर्ग 33 को देखने की प्रेरणा मिली। उपर्युक्त तथ्यों को देखकर मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है। 2000 वर्ष पहले जो तथ्य एक महान आत्मा ने बताए वे सभी मेरे जैसे साधारण व्यक्ति से प्रमाणित होते देख बड़ा अचंभा हो रहा है। बाइबिल और गीता में लिखी सभी बातें मैं भौतिक जगत में प्रमाणित करने की स्थिति में हूं। अति शीघ्र सभी तथ्य संसार भर में प्रकट होने वाले हैं। जय गुरुदेव।
जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु की आज्ञा योग में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारा योग है, हमारे गुरुदेव जी बताया हुआ एक बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल मार्ग है, जिसमें हम गुरुदेव का सघन नाम जप करते हैं 24/7, और हमें फिर नाद सुनाई देने लगता है तो हम नाद सुनते हैं, और गुरु की आज्ञा, गुरु के आदेश और गुरु के आशीर्वाद से हम साधना पथ में आगे बढ़ते हैं। सुबह शाम भूखे पेट हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं, गुरुदेव को अपने आज्ञा चक्र पे धारण करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें 15 मिनट का ध्यान लगवाएं, और फिर हम इस साधना में अपने गुरुदेव का नाम जप लेकर ही आगे बढ़ पाते हैं। तो ये साधना इस पूरी डिपेंडेंट है आपके सघन नाम जप और ध्यान पे, कि आप जितना सघन नाम जप करेंगे उतना ही आपका ध्यान होगा, ध्यान से उतनी ही आपकी साधना आगे बढ़ेगी, और आप अपने जो मोक्ष या जो भी आपका अल्टीमेट गोल है उसकी तरफ गुरुदेव आपको ले जाएंगे। पर राधा और कृष्ण दोनों तत्वों को साथ रखे, क्योंकि वो एक ही है। तो चलिए हमें सेशन जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी अनुभूति, अपने प्रश्न रखना चाहते हैं, ये मंच हम सभी का है और आप सभी का है। तो मैं आप लोगों को मंच पे आमंत्रित करूंगा, और इस सेशन को, इस सत्संग को हम आगे बढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। जय श्री कल की। रवीना सांगवान जी ने अपना हैंड रेज करा है। जय गुरुदेव गुरुधन, आपका मंच पर स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। एक अनुभूति थी कल की। अनुभूति क्या, ऐसे तो भगवान साथ ही रहते हैं, और बच्चों की बताना चाह रही थी। कल नई क्लास में अरेंजमेंट क्लास मिली, टीचर्स नहीं थे तो अरेंजमेंट क्लास मिली, और वो क्लास बड़ी ही शैतान क्लास है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगा कि सब्जेक्ट तो क्या पढ़ाए इनको, वे बेचारे पहले ही परेशान हो रहे होंगे। चलो मैंने कहा चलो इनके लिए ना गुरुदेव भगवान का प्रसाद देती हूँ मैं। तो बच्चों को थोड़ा शांत किया, और 4th क्लास के बच्चे थे, 4th क्लास। तो बच्चों को थोड़ा शांत किया, और मैंने कहा बेटा देखो, जिनको भी स्पेक्स है, जिनको भी मेंटली प्रॉब्लम है, जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, इस तरह से उनको थोड़ा बहलाया फुसलाया। और उसके बाद मैंने कहा ये मेडिटेशन करेंगे तो इस तरह से होगा। तो बच्चे थोड़े से, यहाँ साइंटिस्ट के बच्चे हैं, उनको मनाना भी बहुत मुश्किल है। तो ओके ओके मैम, ऐसा ऐसा, मैंने कहा हाँ ऐसा ही। तो 15 मिनट उन्होंने मेरे को दिया, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इनका ध्यान लगवाइए, और इस बीच, इस दौरान कोई क्लास में आना भी नहीं चाहिए। कोई क्लास में आया भी नहीं 15 मिनट, वो मैं दरवाजा बंद करके आराम से, और बच्चों को ध्यान करवाया मैंने। तो बच्चों की जो अनुभूतियां थी ना उसके बाद, वो मतलब क्या बताऊं मैं, उनके मुंह से सुन रही थी ना मैं, इतना मतलब एक बच्चा कह रहा, मैम आई वेंट टू देवलोका। देवलोका, ये इधर के साइंटिस्ट के बच्चे इंग्लिश ही बोलते हैं, देवलोका मैम। और मतलब उनकी, मेरे को सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरु बहन। तो वो विष्णु भगवान थे। हाँ, देर वर विष्णु। और वो मतलब उनकी जो उनके भाव थे ना, वो इतना खुशी भरा, मतलब उस बच्चे को जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। ओके। और वहां पर मैं देख रहा था सभी देवताओं को, और मैम आपने मेरा इतनी जल्दी 15 मिनट हो गए, मैं तो हेवन में था, मैं तो हेवन में था। ओके। उसके बाद एक बच्चा बोल रहा है, मैम श्री कृष्ण आए थे, बांसुरी बजा रहे थे, और इतनी सारी गायें थी वहां पर, और मैं सबको देख रहा था वहां पर। और और उसके बाद एक बोला कि मैम कृष्णा भगवान तो मेरी हथेली पे नाच रहे थे, मेरी हथेली पे नाच रहे थे गुरुदेव, ये कृष्णा भगवान तो। और फिर एक ने बोला कि इतनी सारी लाइट्स आ रही थी मैम, मैं स्वर्ग की यात्रा करके आया, और वहां इतनी सारी ये लाइट्स आ रही थी, रंग बिरंगी लाइट्स जो है मेरे फोरहेड पे,
आ रही थी और मैम मैं बता नहीं सकता, कई बच्चों के चश्मे अपने आप ही गिर गए, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब वो इस तरह गहरी नींद में सो गए कि उन्हें पता ही नहीं। कईयों को तो मैंने हाथ लगा लगा के जगाया कि उठ जाओ उठ जाओ, तो वो बोले कि हम इधर ही है, हम तो पता नहीं कहाँ थे। और एक लड़की बोली कि मैंने कहा हाँ बेटा, कहते कि 3 दिन पहले मेरी नानी एक्सपायर हुई है, मतलब 3 दिन पहले उनकी नानी एक्सपायर हुई थी। और वो नानी आई और कह रही कि अपनी माँ को जाके बताना मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ। और वो बच्ची जो बता रही, और मतलब और भी मेरे को कई एक दो याद भी नहीं है, मतलब बहुत सारे बच्चों ने इतने एक्सपीरियंस बताए ना हमारे भगवान के, हमारे गुरुदेव भगवान के। मैं भी उन उन बच्चों की तरह मैं भी वो आपके सामने नहीं प्रस्तुत कर पा रही, जो उनकी भावनाएं थी ना, जो एक प्योर जो शॉल होती है उनके, मतलब वो जो उनके दिल से निकल रहा था, अमेजिंग। वो मतलब मेरे को भी इतना रोमांचित कर रहा था उस टाइम पर कि मैं सुनती रहूं उनकी अनुभूतियां, लेकिन पीरियड फिर ओवर हो गया। कब 40 मिनट्स ओवर होगी मुझे पता ही नहीं चले, 15 मिनट उनके ध्यान करवाने में और फिर सुनने में। तो ये सब जो है ना हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा है। अब भगवान किस किस तक ये मंत्र पहुंचाना चाह रहे हैं, और मैं पोस्टिंग की वेट कर रही हूँ। अब पता नहीं, मैं सोच रही हूँ डेली, ये सोचती हूँ भगवान ये ना रह जाए, ये ना रह जाए, अब तो दे दो मेरी पोस्टिंग। ट्रांसफर करवा नहीं रहे। अब वो पता नहीं किस किस तक भगवान प्रसाद पहुंचाना चाह रहे हैं। जब यहाँ का वो जब सब तक पहुंच जाएगा जिसके पास पहुंचाना चाह रहे हैं, तो गुरुदेव भगवान मेरी भी सुन लेंगे, पहुंचा देंगे मेरे को जहां पहुंचाना होगा। तो बस गुरुदेव भगवान का यही धन्यवाद। था। जय गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रवीना गुरु बहन, बहुत ही सुंदर अनुभूति आपकी और बहुत ही सुंदर अनुभूति हमारे नन्हे गुरु बहन भाइयों की। ममता खत्री गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया है, मैं उनको मंच पे बुलाऊंगा। आपका स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु बहन, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मेरे पास दो अनुभूतियां हैं। एक तो बिल्कुल आज रात की ही है, तो मैं इतनी ज्यादा उत्साहित हूँ इस बात को बताने के लिए। मेरे ना कई दिनों से दाहिने पैर में बहुत दर्द था, तो मैं नाम जप मेरा चल रहा है मेरा, और ध्यान भी दोनों टाइम में करती हूँ। तो लेकिन कभी तो आराम आ जाता है, कभी नहीं आता ऐसा। तो रात को बहुत तेज दर्द था, तो मैं रोने सी लगी और मैंने गुरुदेव से लड़ाई सी करने लगी। मैं बोली, गुरुदेव सब लोग अपनी-अपनी अनुभूति बताते हैं कि ऐसे कोई मरणासन्न था, वो ठीक हो गया, ये था, वो था, तो आप मेरे पैर का दर्द ही इतने दिन से नहीं ठीक कर पा रहे हो गुरुदेव, ऐसे करके मैं जैसे बहस ही करने लगी गुरुदेव से। तो एकदम से मेरे को उठा के बिठा दिया, रात को 1:30 बजे थे। तो उठा के बिठा दिया मुझे, और अपने आप ही मुझे पता ही नहीं चल रहा, मेरा तकिया जो है बिस्तर पलंग का डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब तकिए का। क्योंकि जिस साइड अपन डेली सोते हैं ना, तो गद्दा थोड़ा दब-सा जाता है। तो दूसरे डायरेक्शन में तकिया कर दिया, और फिर मैं बस वहाँ लेट गई, और मुझे ऐसा लगा कि अब तू नाम जप कर और देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो अगर तेरे दर्द है तो तू दर्द सहती जा। और जैसे ही मैंने नाम जप चालू किया, तो पता नहीं कैसे-कैसे एक्सरसाइज़ हुई मेरी, और ऐसा मतलब रिलीफ़ सा मुझे लगा। तो मैं कह रही, गुरुदेव आपकी कृपा बहुत है, गुरुदेव आपकी बहुत कृपा है। ऐसे मैं बोलती हुई जा रही हूँ, नाम जप भी करती जा रही हूँ। जब मैं सुबह उठी तो मैंने थोड़ा-सा हिला-डुला के देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि दर्द तो था ही नहीं। तो मैं फिर अपनी बहू से बोला, मैंने कहा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, ये वो। तो बड़ी वो खुश हुई कि मम्मा आप कई दिन से परेशान थे, अभी आपको ठीक लग रहा है? मैंने कहा हाँ बेटा, अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है बिल्कुल ठीक-ठाक। तो एक अनुभूति तो बिल्कुल ये आज की ही है, तो मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कहा आज तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और एक अनुभूति, वो भी बहुत ही अच्छी अनुभूति है, मेरी जो बहू है, उसको डिलीवरी होने वाली थी। 1 महीना हो गया, हालाँकि इस अनुभूति को मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पा रहा था कुछ। यहाँ कनाडा का टाइम और इंडिया के टाइम में थोड़ा-सा फ़र्क रहता है, तो इस समय हमारा थोड़ा-सा खाना-वाना बनाने का टाइम रहता है। तो वो 1 महीने पहले की अनुभूति ये है कि मेरी बहू को डिलीवरी होने वाली थी, तो उसको न जो है अब यहाँ वैसे नॉर्मल डिलीवरी का ही रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी ही करवाई करवाई जाए, बट उसकी कंडीशन थोड़ी-सी टिपिकल हो गई थी, कुछ क्रिटिकल सी थी।
तो डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मेरी बहू ये चाह रही थी कि नॉर्मली, और मैं भी यही चाह रही थी, तो मैं लगातार नाम जप गुरुदेव से प्रार्थना कर रही थी। तो मेरी बहू बता रही थी कि मम्मा, बिल्कुल उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी कर ली, और तैयारी करके और जैसे ही उन्होंने ऑपरेट करना चाहा, तो उन्होंने एकदम से डॉक्टर ने रोक दिया, रुक जाइए, नॉर्मल हो रहा है सब कुछ। और नॉर्मल डिलीवरी हुई और बड़े आसानी से हुई। और तुरंत बेटे का फ़ोन आया, मम्मा मम्मा ये तो आश्चर्य हो गया है, डॉक्टर लोग भी थे वो आश्चर्य, कहते मतलब 5 मिनट के अंदर-अंदर कैसे एकदम से ये हो सकता है? हम तो ऑपरेशन की और वो दूसरे प्रोसेस की तैयारी कर रहे हैं, और अचानक से ये कैसे हो गया? मैं गुरुदेव को बार-बार धन्यवाद दे रही हूँ कि गुरुदेव आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, और बड़े आराम से और इतने खुश थे वो लोग। कहते मम्मा जो मैं चाह रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ, शायद आपकी गुरुदेव की ही कृपा है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल दीपाली, मेरे गुरुदेव की ही कृपा है। तो इतनी मैं खुश थी, और आज गुरुदेव की कृपा से 1 महीने का हो गया है बच्चा, बिल्कुल स्वस्थ है, परिवार में बहुत खुशियाँ हैं। और बस और गुरुदेव की कृपा बरस रही है, तो मेरे तो आँखों में आँसू आ जाते हैं, गुरुदेव की कृपा। मैं क्या बखान करूँ? नाम जप चलता है, मेरे बच्चे नहीं, हालाँकि वो लोग नहीं, नाम जप भी नहीं करते, मेरे हस्बैंड भी नहीं मानते, बट मुझे पूरा सपोर्ट देते हैं। बहू मेरी कहती है, "मम्मा, अब आप फ्री हो, आप नाम जप का टाइम हो गया आपका, आप नाम जप कर लो, आप ध्यान कर लो, आपका ध्यान का टाइम हो गया, आप ध्यान कर लो।" मतलब पूरा मुझे सपोर्ट देते हैं। मेरे को लगता है वो सपोर्टिंग की वजह से ही पूरे हमारे परिवार पर कृपा बरस रही है। और मैं कहती हूँ चलो कभी न कभी तो नाम जप करेंगे ये लोग भी, कभी न कभी तो ध्यान करेंगे, गुरुदेव अगर कृपा करेंगे तो। तो लेकिन मेरा जो है टाइम निकल ही जाता है नाम जप के लिए भी और ध्यान के लिए भी। तो बस मैं ये 2 ही अनुभूतियाँ बताना चाह रही थी। बाकी एक मेरे को पूछना था थोड़ा कि जब मैं ध्यान कर मतलब नाम जप करती हूँ, तो मेरा जो हाथ की उँगलियाँ हैं ये मस्तक पे अपने आप मस्तक को रगड़ने लग जाती हैं बीच में, जो अपना आज्ञा चक्र है वहाँ पर। तो इसका क्या कारण हो सकता है? और बड़ी मतलब बिंदी भी मैं हटा देती हूँ, जो बिंदी मैंने लगाई है, और बड़े ध्यान से आँख बंद हो जाती है मेरी, और वो उँगलियाँ वहीं पे रब करती हैं आज्ञा चक्र वाली। तो इसका मैं क्या मतलब समझूँ? तो ये मैं पूछना चाह रही थी। कुर्बान मेरे साथ भी जय हुआ, अब गुरुदेव। इसके पीछे तो मुझे मालूम नहीं है, बट मेरे साथ भी हुआ था आज से 2 साल पहले, और मेरे यहाँ पे पूरा ब्लैक निशान भी बन गया था, तिलक। वो होता है। बाकी कोई भी गुरु बहन भाई अगर इस प्रश्न का उत्तर देना चाहे तो मंच पे स्वागत है। कोई भी गुरु बहन भाई अपना हैंड रेज़ करके ममता खत्री जी गुरु बहन की इस बात का जवाब अगर चाहे तो दे सकता है, मंच ओपन है। बाकी बहुत ही सुंदर अनुभूति गुरु बहन आपकी। धन्यवाद। गुरुदेव कोई की भी कृपा है, और मैं तो चाहती हूँ कि जो कृपा मुझ पर बरस रही है ऐसे हमारे हर साधक पे और हर इंसान पर बरसे, वो सब गुरुदेव की शरण में आ जाएँ और सुखी संसार हो जाए, शांति बरसे। यही दुआ और यही प्रार्थना हम सब करते हैं, समस्त जी, मानवता और सबके लिए। जी, जी, जी। चलिए आपकी बात है गुरु बहन का प्रश्न कि ध्यान के दौरान मस्तिष्क के सेंटर में एक हाथ रब होता है, और वो बिंदी लगाने वाली जगह वो अंगूठा या हाथों से घर्षण होता है, तो वो क्यों होता है? तो कोई भी गुरु बहन भाई अगर इस प्रश्न का उत्तर देना चाहे। नहीं, नाम जप के अलावा नहीं, ये ध्यान के अलावा नाम जप करती हूँ, या जैसे अकेले में शांत बैठी होती हूँ या कभी लेटी होती हूँ, रेस्ट कर रही होती हूँ, ध्यान नहीं भी कर रही होती, खाली नाम जप चल रहा होता है, तब भी ये ऐसा होता है, उँगलियाँ ऑटोमेटिकली मस्त पहुँच जाती हैं आज्ञा चक्र पे, और वो रब करने लग जाती हैं उस वाली जगह को। ऐसा तो होता है ये गुरु जी, नहीं होगा। समस्त असंख्य इसमें मुद्राएं और बंद और आसन है और क्रियाएं होती है, तो ये तो जी, एक बहुत वास्तविक है, बट हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं आपको रिलेट कर सकता हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ था। और इवन अच्छा, मेरे घर वाले मुझे इसके भी भेजा था स्किन डॉक्टर के दिखाने कि क्या हो गया, अच्छा, तो अच्छा। उसकी भी नहीं आया क्या हुआ। हुँ, हुँ, हुँ। बाकी ऐसा होता है जी, गुरु। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और कोई गुरु बहन भाई अपने अनुभव अपनी अनुभूति अपने प्रश्न लेके इस मंच पे आमंत्रित है। चलिए जब तक कोई नहीं आता, ओके विनोद गुरु भाई आ गए हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई।
गुरु भाई अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। मैंने तो कोई हैंड रेज नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने कहा कि जब तक एक अनुभूति है वो पढ़ देते हैं। हाँ, मैंने भी अगर आप इसलिए बोला था, मैं भी आप ही को बुला रहा था। अच्छा अच्छा जी, तो मैं एक अनुभूति है वो पढ़ देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन के मार्च 2019 अंक में प्रकाशित एक अनुभूति है। गजे सिंह टॉक है, गजे सिंह टॉक जी की अनुभूति है। इनका एड्रेस लिखा हुआ है टाकों का वास, मगरा पूंजला, जोधपुर, राजस्थान। जय गुरुदेव। सिद्ध योग में वर्णित संजीवनी मंत्र से रोगों का ठीक होना। ये लिखते हैं परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग एवं बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैंने 1991 में सोयाबीन का दूध पी लिया, जिससे मुझे मस्सा बवासीर की बीमारी हो गई। मैं जब 2-3 वर्ष का था तब गुप्त रोग हो गया। गुप्त रोग को ठीक करने के लिए मेरे पिता ने पेट, हाथ, पांव पर लोहे के डाम लगवा दिए, जिससे मुझे गोला, पेचुटी की तकलीफ हो गई। इन दोनों बीमारियों से मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया था। इस कारण मुझे दिन में 10-15 बार शौच यानी टॉयलेट 10-15 बार शौच जाना पड़ता था। दिन में कई बार लघु शंका यानी यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता था। फिर मैंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि यह संघृणी बीमारी है। कई प्रकार की दवाई ली मगर ठीक नहीं हुआ। 2004 में दवाई लेने के लिए गोकुल जी की प्याऊ गया तो दुकान पर लगे एक पैम्पलेट पर भगत की कोठी जोधपुर के कैंसर रोगी के ठीक होने के बारे में लिखा था। इस पैम्पलेट को पढ़कर मेरी भी गुरुदेव के पास जाने की इच्छा हुई। मैं आश्रम जानता नहीं था, मगर 2004 में रात को साइकिल पर लोगों को पूछता हुआ आश्रम पहुंच गया। आश्रम में एक गुरु भाई श्री सांगाराम जी मिले थे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव तो अमेरिका गए हुए हैं। फिर उन्होंने सिद्धयोग दर्शन की जानकारी देकर मुझे ध्यान करने का तरीका बताया। उसके बाद मैंने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू कर दिया। एक दिन मैं सिटी बस से घर जा रहा था तो बस में गुरुदेव की फोटो लगी हुई थी। मैंने बस ड्राइवर श्री भागीरथ जी परिहार को पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं भी गुरुदेव से दीक्षित हूं। उस समय गुरुदेव ने दीक्षा पर रोक लगा रखी थी। कुछ समय बाद मैंने 13 अप्रैल 2006 को बीकानेर जाकर मंत्र दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद मैं सुबह शाम संजीवनी मंत्र जप के साथ ध्यान करने लगा। ध्यान करने पर तकलीफ ज्यादा होने लगी तो मैंने गुरुदेव से कहा कि मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा ध्यान करने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए ध्यान थोड़ा कम कर मगर मंत्र जप करता रहे। फिर गुरुदेव स्वयं ने मुझे खाने के लिए लौंग दिए। लौंग खाने के बाद मेरे में ताकत आने लगी। जब मैं सुबह शाम ध्यान करता हूं तो मेरे शरीर में कई प्रकार की यौगिक क्रियाएं स्वतः होती हैं और मुझे खेचरी मुद्रा भी लगती है। 14 मार्च 2018 को मेरे परिवार में एक ऐसी घटना घट गई। मैं स्कूल में पढ़ा रहा था कि बोलेरो गाड़ी से 6 आदमी आए और मुझे गाड़ी में बैठाकर सुनसान जगह पर ले गए। एक आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मेरी कमीज खींचकर गाड़ी से बाहर लाया। वह आदमी कहने लगा कि इसकी टांगे तोड़ दो, मगर गुरुदेव की कृपा से वह मेरे ऊपर हाथ तक नहीं उठा पाया।
क्योंकि साक्षात परम पूज्य गुरुदेव मेरे साथ थे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। मेरे जीवन में हर पल गुरुदेव साथ में रहते हैं, ऐसा मुझे आभास होता है। मैं पहले आर्थिक रूप से भी कमजोर था, लेकिन गुरुदेव की आराधना करने के बाद मेरा आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही तरह से विकास हुआ है। सदगुरुदेव के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गजे सिंह टाक, टाकों का वास, मगरा पूंजला, जोधपुर। और एक छोटी सी अनुभूति और है गुरु भाई, ये दुर्जाराम मेघवाल जी हैं। दुर्जाराम मेघवाल जी, गांव पोस्ट मुलाना, जिला जैसलमेर, राजस्थान। पेट व सांस की तकलीफ ठीक हुई। ये लिखते हैं, परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग व बाबा श्री गंगाई नाथ जी महायोगी ब्रह्मलीन के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिनकी करुण कृपा से जीवन में आनंद और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ। कुछ वर्ष पूर्व अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरा सांस रुकने लगा। नींद के समय कभी कभी ज्यादा ही सांस रुक जाता था। इसके बाद पेट में गैस बनने की समस्या हो गई। इस समस्या के समाधान के लिए एक डॉक्टर को दिखाकर 5 साल तक गोली दवाई लेता रहा। जब कोई विशेष फायदा नहीं हुआ तो किसी के कहने पर गुजरात के पालनपुर शहर में एक अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर ने सभी प्रकार की जांचें कर दवाई दी और कहा कि ये दवाइयां लेते रहो, ठीक हो जाओगे। मैं कुछ महीनों तक डॉक्टर के बताए परहेज और विधि अनुसार दवाइयां लेता रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जीवन में निराशा घर कर चुकी थी कि अब क्या किया जाए। अंदर से बहुत परेशान था। एक दिन सड़क किनारे कोई सिद्ध योग दर्शन का प्रचार कर रहा था। मैंने उनसे मांगकर सिद्ध योग का पेपर और कार्ड ले लिया। मैंने कार्ड में लिखी विधि के अनुसार ध्यान शुरू किया। फिर कुछ समय बाद जोधपुर आश्रम में आकर गुरुदेव से दीक्षा ले ली। मंत्र जप और ध्यान से नशा आने लगा। उसके बाद मैं सघन मंत्र जप और नियमित ध्यान करता हूँ। उसका परिणाम यह हुआ कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। ऐसे परम गुरुदेव को बारंबार प्रणाम करता हूँ। दुर्जाराम मेघवाल, गांव पोस्ट मोलाना, जिला जैसलमेर, राजस्थान। तो ये थी गुरु भाई कुछ अनुभूतियां सिद्ध योग में वर्णित संजीवनी मंत्र से रोगों का ठीक होना। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। और भी कोई गुरु बहन भाई मंच पे आकर अपने अनुभव, अपनी अनुभूतियां रखना चाहे तो मंच पे सभी का स्वागत है। कोई भी गुरु बहन भाई? और भी कोई गुरु बहन भाई? चलिए, तब तक कोई नहीं आता है तो मैं निवेदन करूंगा पंकज गुरु भाई या एबीएस के जो अभी चैनल पे हैं कि आप लोग गुरुदेव की कोई भी दिव्य वाणी चला दीजिए जिसको हम सब सुन सकें। तो गुरुदेव की स्पीच चला दीजिए आप लोग। जय गुरुदेव। एक ऐसी विभूति जो कि एक ध्यान योग, मतलब आदमी एक सिर्फ बैठा रहता है और राम का जप करता है और उसके अंदर से बीमारियों का नाश हो जाता है। ऐसे ध्यान योग कराने वाले गुरुदेव श्री रामलाल जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार से ध्यान योग किया जाता है। और उदयपुर में जब ये पधारे तो उदयपुर वास्तव में धन्य हो गया।
आपका पल पल प्रसन्नता चैनल में हम उदयपुर में स्वागत है सर। आप अपने जीवन परिचय के बारे में उदयपुर वासियों को कुछ बताएं। देखिए, मैं मतलब एक गृहस्थी आदमी हूँ और स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा कि गुरु के बिना इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो मैंने गुरु बना लिया। मेरे गुरुदेव एक नाथ योगी थे। गोरखनाथ जी ने नाथ मत को 12 हिस्सों में बांटा हुआ है। 11 शिव उपासक होते हैं, एक शक्ति उपासक। तो मेरे गुरुदेव शक्ति उपासक थे, इसलिए उनका नाम गंगाई नाथ है, गंगानाथ नहीं है, गंगाई नाथ। आई लगती है, इसको आई पंथी कहते हैं। इनका हेडक्वार्टर जो है हरियाणा में अस्थलबोर में आश्रम है, बहुत बड़ा। तो एक मतलब एक इंटरनेशनल लेवल का एक मतलब संस्था है। वो गुरुदेव की कृपा से सब ये परिवर्तन हुआ मुझमें। मैं प्रॉपर राजस्थान में बीकानेर शहर के पास एक पलाना गांव है, वहां का रहने वाला हूँ। पलान से बीकानेर चला गया। आज मेरी फैमिली गांव में भी रहती है, बीकानेर में भी रहती है। मेरे 4 लड़के, वो अपना अपना काम करते हैं। आप जो ये ध्यान योग करवाते हैं, क्या है ये ध्यान योग, उसके बारे में कुछ बताएं। आज हिंदुस्तान में एक ऑथेंटिक ग्रंथ है ध्यान योग के बारे में, पातंजलि योग दर्शन। उसमें योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है ऋषि ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो मतलब योग का, ध्यान का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है, और वो जब प्राप्त होगी जब समाधि लग जाएगी। तो मैं जो नाम की दीक्षा देता हूं, इससे 5 अंग तो अपना आप कुंडलिनी के जागृत होते ही 5 मतलब चेतन हो जाते हैं। फिर धारणा, ध्यान, समाधि, वो जो है ना, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रत्यक्ष अनुभूति के बिना धारणा पक्की नहीं होगी। मैं जो मंत्र दीक्षा देता हूं, जब उसको अंदर से मूवमेंट होगा, योग होगा, तो उसको समझ में आएगी गड़बड़ कुछ है सही, और सीरियस होगा तो और अनुभूति होगी, तो उसकी धारणा पक्की हो जाएगी। जब धारणा ही पक्की हो जाएगी तो उसको वो पहला स्टेज योग का मतलब समाधि का। फिर दूसरा स्टेज में आदमी जो है, वो समाधि के 2 स्टेज ऊपर और जो है वो संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, मतलब सबीर समाधि, निर्बीज समाधि। जब तक आदमी के संस्कारों के बीज रहते हैं तब तो ध्यान की स्थिति में आवाज सुनाई देती है, और जब बीज नष्ट हो जाते हैं, निर्बीज समाधि हो जाती है, संप्रज्ञात समाधि, तब फिर यहाँ आदमी पहुंच जाता है सहस्रार में। फिर पास में चाहे कितना ही हल्ला हो, बम फटे, तो भी आवाज नहीं सुनाई देगी। तो ये एक हमारे दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जो ये ध्यान योग है, वह भी पतंजलि द्वारा ही बनाया गया ऐसी योग है? नहीं, देखिए, वो योग वशिष्ठ भी हुए हैं जो राजा राम के गुरु थे, मगर ये पतंजलि योग दर्शन इस वक्त देश में एक ऑथेंटिक ग्रंथ है जिसका अभी प्रचार हो रहा है। पतंजलि ऋषि ने तो कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोधी योग है। जब तक ये भग रहा है इधर उधर, ये शांत होकर नहीं बैठेगा, तब फिर न योग है न ध्यान है। समझे? ये आज देश में ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका इलाज असंभव सा, जो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि असंभव है, तो उन बीमारियों का इलाज क्या इससे संभव है, और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज इससे संभव है? देखिए, हमारा दर्शन कहता है, भारतीय योग दर्शन कहता है कि कोई रोग असाध्य नहीं है। इस बारे में मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा है, आज अखबार ने भी छापा, भास्कर ने, कि ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। अमर फल कहा है उसने। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि देविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। इससे बाहर कोई रोग नहीं, इसलिए सारे रोग ठीक हो रहे हैं। मतलब कोई रोग इनक्योरेबल नहीं है हमारी साइंस के अनुसार, स्पिरिचुअल साइंस से ही। जी, जो आध्यात्मिक विज्ञान के अंतर्गत आप बता रहे हैं कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो असंभव नहीं है। तो आप जो पूरे भारतवर्ष में ध्यान योग के शिविर लगा रहे हैं, तो कितने शिविर लगा चुके हैं और आगे कहाँ लगाने का विचार है? ऐसा कुछ ऐसा है जी, मैं 16 साल से ये काम कर रहा हूँ। राजस्थान में तो किया ही किया, पंजाब में किया, जालंधर लुधियाना में किया, दिल्ली में किया, आरकेपुरम में जहाँ केन गोविंदाचार्य ने मुझसे दीक्षा ली। फिर मैनपुरी गया, वहाँ दीक्षा ली। वहाँ मैनपुरी में जेल में मैंने दीक्षा दी।
और जयपुर जेल में दी दीक्षा, जोधपुर जेल में दीक्षा दी, समझे। फिर एक दफा बड़ौदा में दी, अहमदाबाद में 5-6 प्रोग्राम हुए, उसके बाद में बॉम्बे में कोई 20 प्रोग्राम हुए, कर्नाटक में हुए 3 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम चेन्नई में हुए। तो अब कितने हुए, तो 16 साल में काफी अंदाजा नहीं, मैं गिनती तो है नहीं मेरे को, समझे नहीं समझे। कोटा में सबसे ज्यादा हुए, कोटा में सबसे ज्यादा प्रोग्राम हुए, इसलिए कोटा में एक दफा मैंने लाइव टेलीकास्ट कर दिया केबल से, तो लोगों के घर बैठे ध्यान लगने के योग होना शुरू हो गया। ये तो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था, समझे। तो अगर मैं लाइव कर दूं और नेशनल लेवल पर अगर जे लाइव करवा दे, कोई भी चैनल करवा दे, तो पूरे देश में ये चेतना फैल जाएगी। और मेरी तस्वीर से जो परिवर्तन आता है, उसको तो मैंने रात भी बताया था कि दोनों सिद्धियां होगी, गायत्री की भी होगी, कृष्ण की भी होगी, उसमें ये बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म होगी डिवाइन फॉर्म में। तो अब इस तस्वीर से ध्यान होने लग गया। वेस्ट में बहुत लोग मेरी तस्वीर से ध्यान कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, ब्रिटेन में कर रहे हैं, और कम से कम 10,000 फैमिली जो है वो इजराइल में ध्यान कर रही है। कम से कम 10-20 लोग तो इजराइल से दीक्षा लेने भी आ गए मेरे से। तो यहूदी कहते हैं कि आप तो गुरु हमारे हो, यहाँ क्यों बैठे हो। तो एक विकासवाद है। देखिए संसार में जितने वैज्ञानिक हुए वेस्ट में 70% यहूदी थे, समझे, 70% यहूदी थे। तो वैज्ञानिक, मैं उन वैज्ञानिकों से मिलने निकला हूं कि मेरी तस्वीर से ये क्या होने लग गया भाई। तस्वीर तो निर्जीव मैटर है, हैं? भाई मैं तो किसी का भला बुरा कर सकता हूं, मेरी तस्वीर क्या कर रही है, बोलो इस पे। अब वो बोलते नहीं, वो नहीं समझते, इससे हड़बड़ाहट में वो फिर मेरे खिलाफ एक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है भाई भारत सरकार ने क्या किया कि राजस्थान सरकार ने क्या किया, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो समझते नहीं है। मगर जो कर रहा हूं वो तो एक ऐसा सकारात्मक रिजल्ट दे रहा है जो पूरे, मतलब ये तो यूनिवर्सल चेंज है भाई, मानव मात्र में होने वाली चेंज है, किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में जो सकारात्मक चेंज हमने जो आपके शिविर में देखा, तो उसमें व्यक्ति इतना ध्यान मग्न हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि वो किस तरह बैठा हुआ है। वो हिलने लग जाता है, जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गया था। ऐसा क्या हो जाता है शरीर के अंदर के मनुष्य को पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है। नहीं, उसको देखिए, वो कुंडलिनी उसी प्रकार का योग करवाती है जिसकी साधक को जरूरत होती है। भाई किसी के दमा है तो उसको अलग टाइप का होगा प्राणायाम, और गठिया वाले को और टाइप का होगा, और जो बीमारी है, जो सिस्टम काम नहीं कर रहा है उसको स्टिमुलेट करती है, टर्न अप करती है कुंडलिनी। साधक उसको रोक नहीं सकता, इसलिए अलग अलग संस्कार के अनुसार से हर आदमी को अलग योग होता है। एक ही प्रकार का योग, जो जिस व्यक्ति को जो बीमारी है उसको सही करने में एक ही प्रकार का योग सिद्ध हो जाता है कामयाब। हाँ नहीं, अलग उस, हाँ वो सिद्ध योग तो एक ही है, उस सिस्टम विशेष को स्टिमुलेट करता। अब थायराइड है तो इस गले में वो थायराइड ग्रंथ होती है, इसमें 2 तरह के हाइपर और हाइपो। एक में आदमी अननेसेसरी मोटा हो जाता है, एक में बिल्कुल सूखे कंठ हो जाता है, और वो इस सिर्फ कंठ का करवाती है योग, और 7 दिन में थायराइड ठीक हो जाता है। जबकि डॉक्टर के पास जाओ तो जीवन भर दवाई लो, कभी वो 1 गोली कर दे, कभी 2 कर दे, कभी आधी कर दे, तो वो तो जीवन भर लो। यहाँ तो 7 दिन में थायराइड ठीक हो रहा है। तो कोई बीमारी ऐसी नहीं है हमारे दर्शन में जो इनक्योरेबल हो। जी, ध्यान योग की अगर बात करें तो सबसे पहले व्यक्ति ये जानना चाहता है कि इसे कब किया जाए, पूरे दिन में ऐसा कौन सा समय है जब इस योग को किया जाए। देखिए, ये मुख्य रूप से जो सूर्योदय से पहले और नहा धो के नित्य क्रम से निवृत्त होकर कोई ठोस चीज खा के ध्यान नहीं करें। चाय वगैरह पी ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठोस, जब ठोस चीज खा लेगा तो शरीर भारी हो जाएगा, पहले तो ध्यान लगेगा नहीं। और अगर लग गया योगिक क्रिया शुरू होगी, जो खाया हुआ है उसकी उल्टी हो जाएगी। अच्छा, एक और परिवर्तन आप जब आप करने लगे तो विज्ञान के पास क्या उत्तर है कि कोई चीज खावे नशे की और उसका इफेक्ट नहीं हो, केमिकली परिवर्तन नहीं आवे। ये क्या हो रहा है? कई आदमी मेरे ऐसे शिष्य, एक भंवरलाल नाम का कोई राका मेरा शिष्य था, उसकी ट्रांसफर हो गई दिल्ली। वो अफीम लेता था,
अब उसने वहां जाके पता लगा कि अगर मालूम हो गया अफसरों को मैं अफीम खाता हूं तो नौकरी, तो घबरा गया, फिर बड़ी सीरियस होकर ध्यान करने लगा। फिर मेरे पास आया जब मैं बीकानेर प्रोग्राम थे मेरे, तो कहने लगा गुरुजी मैं तो 4 गुना ज्यादा खाने लग गया तो भी नशा नहीं आता। मैंने फिर क्यों खाता है? तो कहने लगा तकलीफ हो जाएगी। तो अब मैंने कहा खाने से तकलीफ नहीं होती तो बिना खाने से क्या होगा? अब साइंस क्या उत्तर देगी इस मामले में कि अफीम खाया और असर नहीं हुआ? आपको बताऊं, अरविंद ने एक दफा क्या किया था, इतना अफीम मंगाया और एक साथ खा गया, और आपको ताज्जुब होगा जिससे 10 आदमी मर सकते हैं, अरविंद को कुछ भी नहीं हुआ, वो योगी था। तो ये योग जो है, आपको जो चीज अंदर डिमांड नहीं होगी, पहले तो खा नहीं सकते, फंस के खा लिया तो उसका कोई असर नहीं होगा, नशा आएगा ही नहीं। शराबियों को नशा 4 बोतल पी जाए तो नशा नहीं है, पानी की तरह हो जाए। इसका क्या जवाब है साइंस के पास? बोलना पड़ेगा आखिर साइंस को भाई। मैं कोई डॉक्टर थोड़े हूं। अरविंद माथुर ने मेरे को मैसेज किया, गुरुजी आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो, बाहर घटने वटने से तो डॉक्टर पकड़े में नहीं आएंगे। तो मुझे क्या मालूम CD4 क्या होता है, CD8 क्या होता है। मैंने HIV वायरल लोड टेस्ट कराना शुरू कर दिया। अरविंद ने मेरे कहा था 50 से नीचे आ गया, इसका मतलब क्योर हो गया। तो यहाँ तो कोई हजारों आदमी का 50 से क्या 20 से नीचे आ गया। तो अब जवाब क्यों नहीं देती साइंस? जवाब क्यों नहीं देती? आपने जिस प्रकार बताया, बहुत सुंदरी गुरुदेव की वाणी और बहुत ही अच्छा सत्संग था। मैं इंग्लू गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे आके इस सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। आपका माइक बंद है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। अवतार की जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। जय गुरुदेव। जय दादा कल के गुरुदेव सभी भगवान बहन की जय भाइयों हो। को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय दादा जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री कल की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव की जय दादा। जय हो। तो ध्यान तो हमारा